नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम, डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले में 23 जून को हुए मतदान का प्रतिशत रात तक 48.58% रहा, यानी कुल 18,38,000 मतदाताओं में से करीब 9,09,500 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। निर्वाचन आयोग ने जब सारा आंकड़ा जुटाकर इसे मिलाया और स्क्रूटनी कर जो फाइल रिपोर्ट तैयार की, उसमें यह आंकड़ा बढ़कर 49.48% हो गया। आजमगढ़ लोकसभा के अंतर्गत आने वाले 5 विधानसभा क्षेत्रों मुबारकपुर, आजमगढ़, मेहनगर, सगड़ी और गोपालपुर में मुबारकपुर सबसे अव्वल रहा। जिले में सबसे अधिक मतदान मुबारकपुर में हुआ है, जबकि सबसे कम मतदान की यदि बात की जाए तो ये मेहनगर विधानसभा में हुआ। यहाँ पर सबसे कम मतदान का रिकॉर्ड रहा है। जिले में चुनाव लड़ने वाले सपा, बसपा और भाजपा के प्रत्याशी अपने लोगों के साथ बैठक कर फीडबैक लेते नजर आ रहे हैं। जिले में यदि मतदान की बात की जाए तो मुबारकपुर विधानसभा के मतदाताओं ने जमकर मतदान किया है। मुबारकपुर विधानसभा में 51.70% मतदान हुआ, जबकि आजमगढ़ में 49.77% मतदान ही हुआ। जिले की सगड़ी विधानसभा में 49.46% तो गोपालपुर में 49.91% मतदान हुआ है। मेहनगर विधानसभा में सबसे कम 46.57% ही मतदान हो सका। जिले में यदि विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो मेहनगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदाता हैं। इसके बाद भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर कम मतदान होता है। यहाँ के मतदाताओं ने उपचुनाव में भी पुरानी परंपरा का निर्वहन किया है। जिले के मेहनगर में यदि मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो ये 4,03,650 है। वहीं गोपालपुर में 3,50,755 मतदाता हैं। सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में 3,35,990 मतदाता हैं, जबकि मुबारकपुर में 3,35,333 मतदाता हैं। आजमगढ़ सदर विधानसभा में 3,95,202 मतदाता हैं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि सपा ने सैपई परिवार के धर्मेंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया। बसपा ने पूर्व विधायक शालम और गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में सभी लोगों की निगाहें 26 जून को होने वाली मतगणना पर लगी हुई हैं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के साथ साथ उनके समर्थकों और राजनीतिकारों ने खूब पसीना बहाया। अब सभी मतगणना की तैयारियों में जुट गए। सियासी दलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आराम के मूड में फिलहाल नहीं दिख रहे, क्योंकि मतगणना की तिथि नजदीक है। सभी दलों द्वारा प्रचंड जीत के दावे के चलते सियासी पारा बढ़ा हुआ है। सभी प्रमुख दलों द्वारा अपने कर्मठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मतगणना के लिए पंडाल में लगाने के लिए लिस्ट तैयार हो रही है। सभी विधानसभाओं में लगने वाली 14 टेबलों के हिसाब से ही प्रमुख पार्टियों द्वारा मतगणना के दौरान पूरी नजर रखने को 14 कार्यकर्ता तैनात किए जा रहे हैं। हर मतगणना के चक्र का इनके पास हिसाब होगा। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव, सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव, बसपा प्रत्याशी शाह आलम और गुड्डू जमाली चुनाव होने के बाद भी अपने लोगों के साथ बैठक कर मतगणना की तैयारियों में आपस में रणनीति बनाते नजर आए। केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर मिले उनके प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। सभी का कहना था कि उन्हें सभी वर्गों का वोट मिला है। का इतिहास रहा है और उत्तर प्रदेश का इतिहास बनने जा रहा है कि ये पहले लोकसभा चुनाव है जिसमें सभी वर्गों के लोग समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। भारी संख्या में ये पहला चुनाव है कि सभी वर्गों के लोग समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। हमारे नेता, हमारे प्रत्याशी भारी संख्या में, अच्छी संख्या में जीत के समाजवादी पार्टी चुनाव जाएगी। तो बहुत अच्छा हुआ है। मतदान परसेंटेज ऑफ पोलिंग भले कम रही होगी, लेकिन चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। अब दावा तो जो लड़ता है वो सब करता है, लेकिन चुनाव हम जीत रहे हैं। चुनाव हम जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई लड़ाई है ही नहीं। इस बार के चुनाव में हर वर्ग का, हमको हर वर्ग का वोट मिला है। ये नहीं खाली दलित का वोट मिला है, दलित का वोट मिला है, मुस्लिम समाज का वोट मिला है, सर्व समाज का वोट मिला है। इसलिए हम दावा करते हैं कि चुनाव हम जीत रहे हैं।
बकाया बिजली का बिल वसूल करने के लिए बिजली विभाग की ओर से शुरू की गई एक मुश्त समाधान योजना का लाभ लेने में अधिकतर उपभोक्ताओं ने रुचि नहीं दिखाई है। 30 जून तक चलाई गई इस योजना में आजमगढ़ जोन में अभी तक महज 5% बकायेदारों ने ही योजना का लाभ उठाया। अंतिम तिथि नजदीक है और प्रगति बेहद ही चिंतनीय है। आपको बता दें कि OTS के तहत विभिन्न श्रेणी के बिजली बकायेदारों को सरचार्ज में 100% की छूट मिलनी थी। अभियंताओं को जिम्मेदारी दी गई कि बकायेदारों को इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर उपभोक्ताओं को इस योजना को लेकर जागरूक भी किया गया, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं आया। जनपद में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम यानी एक मुश्त समाधान योजना फ्लॉप साबित हो रही है। समय की कमी को देखते हुए विभाग ने प्रचार प्रसार तेज किया है। मुख्य अभियंता वितरण अनिल नारायण सिंह ने बताया कि ऐसी योजना दोबारा आना जहां मुश्किल है, वहीं अंतिम तिथि का बढ़ना भी। उन्होंने बकायेदारों से अनुरोध किया कि योजना का लाभ उठाते हुए अपने बकाया बिल का तत्काल जमा कर दें। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अंतर्गत जो सरकार की योजना है वो 30 जून तक अभी प्रभावी है, परंतु अभी तक जो कंज्यूमर्स जमा किए हैं बहुत कम टर्नअप किए गए हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ टोटल जोन में आजमगढ़ जोन की अगर बात करते हैं तो 10,95,210 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनको OTS की छूट मिल सकती है, परंतु अभी तक जो टर्नअप हुआ है केवल 54,000 कंज्यूमर्स का ही हुआ है, जो कि 5% के ही करीब आते हैं। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के माध्यम से कि सभी कंज्यूमर्स को ये सुविधा की जानकारी दी जाए। और 30 जून को ही ये समाप्त हो रही है, इसलिए इसका लाभ ले के अधिक से अधिक लोग जमा करें, बहुत ही इसमें फ़ायदा है उनके लिए। सर, जो लोग नहीं जमा कर रहे उनके लिए आगे क्या कर रहे हैं? जो लोग नहीं जमा कर रहे हैं वैसे भी हम लोग सामान्य तौर पे भी बकायेदारों का 50,000 के ऊपर 1 लाख के ऊपर जो भी बकायेदार हो जाते हैं तो उनके लिए हम डिस्कनेक्शन करते हैं, लाइन विच्छेदन हो जाता है तो उसके बाद जमा करते हैं लोग। लेकिन इस समय तो और फ़ायदा है, अगर वो OTS का फ़ायदा लेते हैं तो जमा करते हैं तो उनको हम लोग बता रहे हैं। और लाइन विच्छेदित भी किया जा रहा है। अभी चूँकि चुनाव का समय था, थोड़ा सा व्यस्तता थी लोगों में, अब जो है कार्यक्रम शुरू हो रहा है विच्छेदन का। इससे मैं यही अपील करना चाहूँगा कि इस समय 30 जून लास्ट डेट है और ये डेट शायद अब न बढ़े, इसलिए उम्मीद है कि ये बहुत फ़ायदेमंद होगा ये उनके लिए। और इस बार सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पंपिंग सेट के लिए भी और LMB 1 के लिए और कमर्शियल में भी कंज्यूमर्स 5 किलोवाट तक के लिए सुविधा दी गई है। और जो लोग 1 लाख के ऊपर हैं उनको 12 किस्तों तक जो है ये जमा कर सकते हैं। 1 लाख के नीचे जो है 6 किस्तों में उनको सहूलियत दी गई है जमा करने की। इस प्रकार से बहुत ही अच्छी स्कीम आई है और इसका फ़ायदा लोगों को उठाना चाहिए, फिर ऐसा स्कीम शायद ना आवे कभी। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाने की पुलिस ने मंगलवार की रात संपत्ति विवाद को लेकर पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या के आरोप में गिरफ्तार युवक के पुत्र को भी शुक्रवार को दिन में धर दबोचा। गौरतलब है कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के धनदारी गांव में मंगलवार की रात संपत्ति विवाद को लेकर पूर्व सैनिक मनोज सिंह ने अपने पिता श्री नारायण सिंह एवं भाई मनीष सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी पूर्व सैनिक ने स्थानीय थाने में जाकर समर्पण कर दिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी असलाहा भी बरामद कर लिया है। इस दौरान बीच बचाव करने गई परिवार की बुजुर्ग महिला अवधराजी देवी को भी बुरी तरह घायल कर दिया गया। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर मृतक मनीष की पत्नी कामनी सिंह की तहरीर पर पुलिस ने मनोज सिंह के साथ ही उसके पुत्र यशवंत सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। घटना के बाद से यशवंत फरार चल रहा था। शुक्रवार के दिन पुलिस को सूचना मिली डबल मर्डर की घटना में आरोपी यशवंत क्षेत्र के छाता का पूरा हाईवे के समीप मौजूद है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आजमगढ़ शहर कोतवाली के मोहल्ला बाज बहादुर कोट निवासी 74 वर्षीय अजहर मुस्तफा बीते 9 मई को से लापता हो गए। आसमानी लाइनिंग शर्ट और क्रीम रंग की पैंट पहने हुए थे, सर पर नमाज वाली टोपी लगाए हुए थे। घर वालों ने पिछले 1.5 महीने में उन्हें खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। पुलिस ने भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, बावजूद इसके पुलिस भी अभी तक अजहर मुस्तफा को खोज नहीं पाई। अजहर मुस्तफा पेशकार पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वो शहर की पुरानी सब्जी मंडी स्थित कपड़ों के शोरूम मोड मैन रेडीमेड के प्रोपराइटर नौशाद अहमद खान के पिता हैं। नौशाद अहमद खान ने ABC चैनल के माध्यम से लोगों से गुजारिश की कि अगर कोई उनके पिता की सूचना देता है तो सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। मेरा नाम नौशाद अहमद खान, मेरे पिता का नाम अजहर मुस्तफा, उम्र 70 साल, मोहल्ला बाज बहादुर, थाना कोतवाली, आजमगढ़, 9 मई 2022 से गायब हो गए हैं। मेरा मोबाइल नंबर 8400994959 है। जिस किसी को पता चले मेरे नंबर पर सूचित करे। आपका चैनल भी सहयोग कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जारी है। केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ स्कीम के विरोध में पहले छात्रों ने बवाल किया और कई जगहों पर हिंसा हुई। फिर राजनीतिक दलों ने इसके विरोध में अपनी आवाज उठाई और अब किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने अग्निपथ योजना के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। अब संयुक्त किसान मोर्चा भी सड़कों पर आ गया। 24 जून को राष्ट्रीय विरोध दिवस के रूप में मनाते हुए मोर्चा ने अपना विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन के जरिए मोर्चा ने उसे तत्काल अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग की। राष्ट्रीय विरोध दिवस के रूप में मनाते हुए मोर्चा ने अपना विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन के जरिए मोर्चा ने उसे तत्काल अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग की। किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण ने कहा कि ये योजना सेना को बर्बाद करने की तैयारी है। देखिए, सेना को बर्बाद करने की तैयारी है और क्यों है ये जान लीजिए। भारत बहुत बड़ा आबादी का देश है। यूरोप अमेरिका में अब सेना में भर्ती होने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। इसलिए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, चीन की कंपनियां दुनिया में नौजवानों को ठेके पर भर्ती कर रही हैं और जिसे दूसरे देशों में युद्ध के लिए ले जाया जा रहा है। जैसे पहले भारत के लोग जाते थे, अंग्रेज़ों के समय में टर्की लड़ने गए, वहाँ गए, क्या नाम है, बोर युद्ध लड़ने गए, जापान से लड़ने गए। आज स्थिति यह है कि रिलायंस जैसी कंपनियों ने सिक्योरिटी एजेंसियां बना ली हैं और ये योजना सिर्फ इन कंपनियों के लिए रंगरूट तैयार करने की है, जिससे दुनिया की बाजार में प्रॉक्सी युद्ध लड़ने के लिए भारत के नौजवान भेजे जा सके। ये मोदी की खतरनाक योजना है जो भारतीय सेना को बर्बाद करना है। और क्वाड सम्मेलन में भी गए थे तो ये फैसला करके आए हैं। ये जो बाइडेन को आश्वासन दे के आए हैं कि हम भारत में जा रहे हैं और भारत में जा कर के हम ऐसी स्कीम ले आएंगे। अगर आपके यहाँ नौजवान सैनिक नहीं भर्ती होना चाहता सेना में तो भारत से हम व्यापार करेंगे। यानी भारतीय सैनिकों के व्यापार की यह नीति है, इसलिए इसे हम सख्त विरोध करते हैं। इसे तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं, क्योंकि न इसमें पेंशन है, न नौकरी है, न यह सेना के जवान हैं। ये सेना के जवान भी नहीं होंगे, इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। ये सेना के जवान नहीं हैं, इनकी न पेंशन है न कोई। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर A.K. त्रिपाठी शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर सोनल पाटिल स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर D.K. पटेल दमा, TB, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्नोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में
पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक।